गौरव और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के पहला आईएएस हुए और जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर जन सेवा का रास्ता चुना, ये जानते हुए कि वो अगर आगे नौकरी करते तो सबसे कम उम्र के छत्तीसगढ़ प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होते, लेकिन जन सेवा का रास्ता उन्होंने चुना और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि वो वित्त मंत्री के रूप में हैं और 2 साल आप लोगों ने देखा है किस तरह से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। कोई मतलब मीन में निकालने वाला हुए नहीं, सब तारीफ किए। और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में प्रथम छत्तीसगढ़ रहा। इसमें हमारे वित्त मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जैसे एनआरडीए को भी कर्ज मुक्त कर दिए, वर्षों से जो कर्जों में चल रहा था कर्ज मुक्त कर दी, और अब बता रहे थे कि अब जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको वेतन देने के लिए भी सरकार से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, स्वयं एनआरडीए सक्षम हो गया है। तो ऐसे हमारे सक्षम वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, उसी तरह से समाज के दूसरे गौरव हैं सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, और हमने रूप कुमारी चौधरी जी को बहुत नजदीक से देखा है। कहे कि हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो जैसा चौधरी साहब बता रहे थे कि 35 जिलों में अकेला महासमुंद जिला की भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी जी थी, और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जब भी कोई बड़ा मीटिंग होता था, हमारे बड़े नेतृत्व आते थे तो सब इनकी तारीफ करते थे। ऐसे समाज की गौरव श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, मंच में विराजमान हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, अगरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल जी, श्री देवचरण पटेल जी, और समाज के तीसरे गौरव डॉक्टर देवेंद्र नाइक जी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे समाज का नाम रोशन किए हैं, जो बालाजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर एमएल नाइक जी, श्री रमेश नाइक जी, श्री तेजराम नाइक जी, श्यामलाल नाइक जी, धनेश पटेल जी, सीताराम पटेल जी, श्रीमती रजनी पटेल जी, श्रीमती लता चौधरी जी, श्रीमती सविता पटेल जी, श्रीमती मोंगरा पटेल जी, और बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के बीच में आदरणीय रंजन पटेल जी उपस्थित हैं, जो ओडिशा से पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे संगठन के शिल्पी हैं। जब हम विधायक बने तो रायपुर आते थे तो इनको देखते थे, लेकिन जब हम सांसद बने बाद में तो और नजदीक से इनको जानने का मौका मिला। और जब हम चौथी बार सांसद बने रायगढ़ से, तो उस समय पार्टी ने इनकी ड्यूटी रायगढ़ में कर दी, और रायगढ़ में हमारे जो सांसद निवास उसी में आप रहते थे। वहीं जैसा भोजन मिलता था भोजन करते थे और रहते थे, और ऐसा मेहनत किए कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2,17,000 से जिताई थी। तो ये सब आपके संगठन क्षमता का परिणाम था। आपने जो मेहनत किया था उसका परिणाम नाम था। मैं रंजन पटेल जी को नमस्कार करता हूं। उनके साथ हमारे उड़ीसा से 2 और मेहमान आए हैं, जसवंत नाइक जी, जयंत नाइक जी, और इस स्नेह सम्मेलन में
उपस्थित समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, और बड़ा सौभाग्य है कि जैसे चौधरी साहब बता रहे थे कि अंकिरा में हमारे मित्र हैं, अभी नहीं रहे, विष्णु पटेल, उनके सुपुत्र यहां पर उपस्थित हैं और भतीजा भी उपस्थित हैं अंकिरा के। तो मेरा बहुत नजदीकी से अगरिया समाज के साथ में रिश्ता रहा है, परिचय रहा है। तो आज आप सभी लोगों का इस सम्मेलन में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे समय में मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला और यह अवसर प्रदान करने के लिए समाज का आभारी हूं। और विशेषकर हमारे डॉक्टर देवेंद्र नायक जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं जाकर हमें आमंत्रित किया और आज एक ऐसे समाज के कार्यक्रम में हम आए हैं कि जिनके साथ हमारी मित्रता भी है और बहुत पहले से परिचित भी हूं, लेकिन ये समाज बहुत शिक्षित भी है, समृद्ध भी है और हर क्षेत्र में आगे है। जैसे रंजन भाई साहब कह रहे थे ना कि मतलब सबसे आगे रहने वाला, हर चीज में आगे रहने वाला डॉक्टर देवेंद्र नायक जी अपने उद्बोधन में बताए हैं कि समाज कैसे हर क्षेत्र में आगे है। कृषि में तो आगे है ही है। कृषि के क्षेत्र में तो हम ये बोलते थे, जब हम कई बार विधायक सांसद रहे तो अक्सर कृषि सम्मेलन होता था तो हम बोलते थे मन से कि आप लोग ऐसा करिए कि हर गांव में 5-5 एकड़ देकर एक अगरिया परिवार बैठा दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो परिवार पूरा सबको अच्छा से खेती करने सिखा देगा। ऐसा परिश्रमी अगरिया समाज जो मतलब पत्थर में भी फूल उगा दे, ऐसा खेती के मामले में परिश्रमी समाज। आज चिकित्सा के क्षेत्र में बालाजी हॉस्पिटल, देवेंद्र नायक जी आज वो खुद एक ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। हर क्षेत्र में पहुंचे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं।